क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम क्षितिज में सभी श्रोताओं को डॉक्टर संयुक्ता का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय है संचार के माध्यम से हिंदी का विकास, और इस विषय पर अपना अनुभव साझा करने के लिए डॉक्टर शशि दुकन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शशि जी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर संयुक्ता जी, और आपका आभार कि आप हमारे स्टूडियो में आकर स्वागत कर रही हैं मेरा ही, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आपने ये अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी। ये हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर शशि मूलतः भारत से हैं और विवाह उपरांत आप 50 वर्षों से मॉरिशस में स्थित हैं। डॉक्टर शशि दुकन संप्रति मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में रेडियो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। बिल्कुल सही। शशि जी, प्रौद्योगिकी के इस युग में संचार साधन चाहे मौखिक हो, दृश्य हो या लिखित हो, उनका बहुत ही महत्व है। सही कहा। और आप लगभग 4 दशकों से मीडिया क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में आपका पदार्पण हम जानना चाहते हैं, कैसे हुआ और इस पथ पर आपने कौन से मील के पत्थर हासिल किए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मुझे, जैसे आपने कहा, 4 दशक हो गए हैं। मेरी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में भर्ती हुई थी 1984 में। 1984 में एज ए रेडियो अनाउंसर जो था, हमने अपना सफ़र शुरू किया, और उसके बाद 80 के दशक में आते आते उन्होंने सोचा क्यों नहीं टेलीविज़न पर भी हमारी जो अनाउंसर्स हैं हिंदी की, क्योंकि पहले सिर्फ यूरोपियन वाली लड़कियां जो थी वो ही हिंदी कार्यक्रमों को भी प्रेजेंट किया करती थीं। तो उन्होंने सोचा, तब उस समय एक एक्सपर्ट भारत से आए थे, सलूजा जी करके। उन्होंने अभुमित्र शर्मा एगा जी को अपना विचार दिया कि क्यों नहीं हिंदी, आपके पास हिंदी के इतने अच्छे अनाउंसर्स हैं, तो क्यों नहीं उनको टेलीविज़न पर भी टेलीविज़न प्रोग्राम प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। तब हमारी जो शुरुआत हुई थी वो टेलीविज़न के साथ हुई। फिर एक लंबा सफ़र 16 साल तक चला, यूं ही रेडियो और टेलीविज़न के साथ एज ए अनाउंसर, प्रेजेंटर हमने काम किया। 2000 में मेरी जो है मैं मनोनीत हुई प्रोड्यूसर के हैसियत से। फिर 2008 में सीनियर प्रोड्यूसर, 2013 में चैनल कोऑर्डिनेटर, और 2015 से अब तक जो है मैं रेडियो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जो हूँ कार्यरत हूँ। तो इस तरह का लंबा सफ़र जो था 40 सालों का, जो है मैंने तय किया। और ये एक सफ़र ऐसा था कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं एक दिन रेडियो और टेलीविज़न के मीडिया में, मतलब मेरा पदार्पण होगा। तो कभी कभी कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ। तो बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया। शशि जी, हम जानते हैं कि मॉरिशस एक बहुभाषीय देश है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती, मंडरीन, क्रियोल आदि भाषाओं में हम देखते हैं कि रेडियो, टीवी द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, दैनिक रीति से संप्रेषित किए जाते हैं। तो ये प्रसारण कहाँ तक प्रभावी हैं और इसमें आपकी टीम का क्या योगदान है? बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि आप जानती हैं शुरुआत में ऐसा नहीं था। हिंदी को बहुत कम समय दिया जाता था, और वैसे तो मैं बताऊं 1927 में रेडियो मॉरिशस में आया, और तब जब उस समय हमारे पूर्वज आए थे तो उनके लिए कोई मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था। एक तो उन्हें दूर दूर रखा जाता था, तो उनको
एक जो साधन प्राप्त किया, अगर उनका कोई मृत्यु हो जाती थी तो शोक समाचार के लिए एक छोटा सा स्लॉट दिया जाता था, और वो आज तक भी प्रचलित है। और वो परंपरा आज तक जो चली आ रही है समाचारों में शोक समाचार देने की, शायद ही विरले ही कहीं किसी देश में होती होगी, और अब होने भी लग गई होगी शायद, क्योंकि इतना अच्छा जो यहाँ पर प्रसारण शोक समाचारों का होता है, शायद इसको लेकर अन्य देशों में भी होने लगा हो, लेकिन इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। अच्छा, तब सिर्फ मनोरंजन का जब कोई साधन नहीं था तो रेडियो में थोड़ा सा समय जो था वो हिंदी के लिए दिया गया, और उसमें जो था कम से कम समय में हम जो थे, जो प्रसारण जो होता था वो हिंदी में क्या होता था, समाचार का, सूचनाओं का, क्योंकि उस समय मनोरंजन जो था वो सिर्फ बैठकाओं तक, या आपस में हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे पेड़ों के नीचे या रात को अपनी रात्रि रामायण गान करके वो अपना मनोरंजन, उनके लिए कोई साधन नहीं थे, दूर दूर तक कोई साधन नहीं थे। तब रेडियो में जब थोड़ा सा स्लॉट मिला तो गाने बजने लगे, क्योंकि फिल्मों का जो था वो बहुत गहरा प्रभाव उनके लिए था, और वही उनका एकमात्र साधन था कह सकते थे। तो इसलिए तब जो थे कैसे शुरुआत हुई रेडियो की, आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ, और उसमें लोग जो थे पोस्ट कार्ड भेजा करते थे। एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसके माध्यम से वो अपने दिल के गीत जो थे या उनके ऊपर जो गुजरता था वो गीतों में जो होता था उसको वो सुनना चाहते थे। तो वो भी प्रोग्राम आज तक आपकी पसंद, कितनी बार हमने हटाया लेकिन लोगों की मांग पर हमें वो प्रोग्राम आज तक चलाना पड़ता है। और देखें सबसे अच्छी बात उसमें क्या है कि वो उस आपकी पसंद के गीत बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि आज भी लोग जब सुनते हैं तो वो गीत जो है किसी न किसी से, किसी की जिंदगी से वो जुड़े होते गीत हैं। वैसे तो लोग जो हैं हमारे अपने टीम जो है वो नए गीतों को या फिर जो बहुत ही लोकप्रिय गीत होते हैं उनको चला देते हैं, लेकिन जो किसी के दिल से या किसी के जीवन से जुड़े होते हैं वो गीत आपकी पसंद में आते हैं। इसीलिए आपकी पसंद आज भी हम रेडियो पर बराबर बनाए हुए हैं। तो ये उस समय जब कम था, फिर धीरे धीरे समय हुआ, 80 के दशक तक आते आते जो है समय थोड़ा सा बढ़ा, और जब बढ़ा तब जो है रेडियो पर थोड़े से और प्रोग्राम जो हैं शामिल होने लगे धीरे धीरे। लेकिन 90 के दशक में आते आते जो थे वो क्या हुआ कि 2 चैनल हो गए, एक रेडियो ऑक्सीडेंटल, रेडियो ओरिएंटल। उससे लाभ ये हुआ कि हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा समय जो है हिंदी भाषा को जो है प्राप्त हुआ, और इससे क्या हुआ कि सभी पूर्वी भाषाओं को भी शामिल किया गया। और ऐसे में जब हुआ तब उसमें क्या हुआ कि हमारे जितनी भी 13 लैंग्वेजें हैं, भाषाएं जो है 13 भाषाएं, वो हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, गुजराती, फिर चाइनीज में हाक्का, मंdarin, कौतोनी और भोजपुरी, ये सब भाषाएं जो हैं हमारे रेडियो के प्रोग्राम से 2 चैनल्स पर जो हैं चलने लगी। और तभी 90 के दशक में ताल एफएम का भी, जो ताल एफएम अब आप हमारे लोग जो जनता सुनती है, उस समय शुगर एफएम के रूप में जो है स्थापित हुआ था। तो शुगर एफएम इंटरटेनमेंट का हो गया, और बाकी सभी पूर्वी भाषाओं का जो हुआ वो रेडियो मॉरिशस, जो आज तक चल रहा है रेडियो मॉरिशस पर। और तब धीरे धीरे जब हमारा समय आया, आता गया, बढ़ता गया, तो 90 के दशक में टेलीविजन पर भी जो था वो मनोरंजन के साधन बढ़ने लगे, और हिंदी को स्लॉट मिला क्या, समाचारों, वो 80 के दशक से शुरू हुआ था समाचार, 6 बजे के समाचार जो आज तक हैं आधे घंटे के। और उसके बाद हमारी जनता के मनोरंजन के लिए हमारा देश हमारी जिंदगी, उसमें हमारे स्थानीय कलाकार ढोल, झाल, हारमोनियम सब चिमटा लेकर आते थे, और बड़ी खुशी के साथ जो थे और बड़ी उत्साह के साथ वो अपना हमारा देश हमारी जिंदगी जो प्रस्तुत करते थे, वो एक स्थानीय क्रम। फिर धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो उसमें फिर गांव-गांव में जाकर जो थे हमारे गोकुल सिंह जी हुआ करते थे, उसमें हरि नारायण महावीर जी हुआ करते थे, ये सब हमारे जो सीनियर लोग हुआ करते थे। ये टेलीविज़न के प्रोग्राम जो हैं लोकल, उसमें सूर्यदेव सिबरत जी भी थे, फिर चंद्रानी नोबिन, दीपक नोबिन, रूमा बीरू, ये सब लोग जो थे किसी न किसी तरह से छोटे मोटे कार्यक्रम टेलीविज़न पर भी प्रस्तुत करने लगे।
और इस तरह से समय जो है वो बढ़ता गया। उसके बाद तो आज तो आप देखते हैं टेलीविज़न पर जो 17 चैनल हैं, 17 चैनल में सभी भाषाओं के लिए एक एक चैनल है, फिर हिंदी, भोजपुरी, और इस तरह से भोजपुरी भी जो है हिंदी के साथ साथ, क्योंकि हिंदी जो थी वो भोजपुरी जो है दोनों कहते हैं ना बहनें हैं, तो वो दोनों साथ साथ में जो हैं वो चलने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जब समय की बढ़ोतरी हुई तो रेडियो पर आज आप देख सकती हैं हमारे 3 चैनल हैं। अब 2000 तक दशक तक आते आते हमारा तीसरा चैनल बेस्ट एफएम जो है वो भी खुल गया। तो जब हिंदुस्तानी के 3 चैनल हो गए तो हमें बहुत समय जो प्राप्त हुआ, उसमें हमारे 3 रेडियो चैनल जो 24 घंटे आज काम करते हैं, उसमें तीनों रेडियो की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे रेडियो मॉरिशस जो है वो AM है, जिसमें जो इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव है। उसमें सारे तरह के प्रोग्राम जो हैं, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवकों के लिए, सारे प्रोग्राम जो हैं, टॉक शोज वगैरह हैं, वो रेडियो मॉरिशस पर। और जितने सांस्कृतिक प्रोग्राम और इंटरटेनिंग मनोरंजन से संबंधित हैं वो ताल FM पर चलते हैं। और बेस्ट FM हमारा जो है फुली बॉलीवुड कमर्शियल रेडियो है, उसको वो नव युवकों के लिए है। अब हम ये नहीं कहते कि बड़े लोग जो हैं वो नहीं सुन सकते, अभी तो सोशल मीडिया है। बिल्कुल, आज तो नई पीढ़ी कैसे जुड़ती है? नई पीढ़ी आज उनके लिए तो जुड़ने के लिए मैं तो कह रही हूँ, चाहे कितने भी साधन आ गए हैं, संचार तो अपने आप में एक बहुत सशक्त साधन हमारे यहाँ हो गया है, क्योंकि आज MBC अपने डिजिटलाइजेशन के लिए जो है वो पूरी तरह से स्टैब्लिश है। और इसके अलावा भी आज हमारे युवक जो हैं वो तो उनके पास टेलीफोन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फिर यूट्यूब है, फिर इंटरनेट है, सब तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन रेडियो का प्रभाव आज भी मॉरिशस में घर घर में रेडियो जो है आप सुन सकते हैं, वो कम नहीं हुआ है। अगर हम कहें कि शायद उसको समय लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए आज जब इतने साधन आधुनिक हो गए, जितनी भी नई पीढ़ी है उनके तो हाथों का खेल है ये जो नए आधुनिकरण जो हुआ है। लेकिन अभी भी हमारी एक पीढ़ी जो है अभी जो है वो इससे इतनी आदी नहीं हुई है, तो वो अभी भी रेडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज आप जानते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन जो कितने लोग हैं, वो आज भी रेडियो को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना समय काटने का एक साधन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे रेडियो मॉरिशस जो है वो देश भर में जो बजता है, उससे हमें जो फीडबैक मिलता है वो हमें बताता है कि किस तरह से लोग हमारे, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, हमारी सुबह का जो समय है उसमें हमारा समाचार, स्पोर्ट्स मैगजीन, सूचनाएं, शोक समाचार और रोड संबंधी जितनी भी जानकारियां जो सुबह मिलती हैं, लोग कहीं भी होंगे सुबह उठते ही सबसे पहले वो रेडियो मॉरिशस ऑन कर लेते हैं, फिर चलते फिरते अपना काम चाहे वो करते रहते हैं, लेकिन रेडियो के संग वो जुड़े रहते हैं। ये आज हम रेडियो का प्रभाव देखते हैं। इसीलिए इतना विकास जो हुआ है संचार के माध्यम से, वो किसी तरह से भी कम नहीं हुआ। हम कहते हैं कि इतना साधन आगे शायद रेडियो लोग नहीं सुनते होंगे, नहीं, आज भी रेडियो गाड़ी में तो ड्राइव में जा रहे हैं, गाड़ी सुनते सुनते भी वो अपना रेडियो जो भी चैनल उन्हें पसंद है वो सुन लेते हैं। तो ये भी अच्छा है कि उनको वैरायटी मिल रही है। बहुत सशक्त साधन है रेडियो। आपने सही कहा। डॉक्टर शशि जी, आप ऑलराउंडर है, आप शिक्षण से भी जुड़ी हुई हैं। आपने सही कहा कि शिक्षण मेरा पहला जो था काम था। 1982 में मैं बैठकाओं से जुड़ी और आज तक जुड़ी हुई हूँ, और इस तरह मैंने शिक्षण को कभी छोड़ा नहीं। और मैं समझती हूँ ये 2 काम जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और दोनों में मुझे कामयाबी इसीलिए मिली कि दोनों हम जुड़े हुए थे। बच्चों के साथ जुड़ना, नवयुवकों को हिंदी के साथ जोड़ना, ये बैठकाओं से मिला, और जो साधन मिला मीडिया का वो उन तक पहुंचना था और उनको पहुंचाना था। तो दोनों काम सार्थक हुए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो निसंदेह ही हम सोचते हैं इसी परिश्रम, लगन और निस्वार्थ सेवा के चलते आपको प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, फिर ऑस्ट्रेलिया वैश्विक हिंदी सेवी आदि सम्मान प्राप्त हुए। तो शशि जी, संचार माध्यमों की भूमिका पर आपके अनुभव जो है अत्यंत उत्साहवर्धक है। तो हम कहेंगे अंत में, मीडिया के मर्मज्ञ होने के नाते हम सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है?
मेरा संदेश ये है, मीडिया जो आज एक सशक्त साधन बना है, कहीं उसके दुरुपयोग भी हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग सही मायनों में करना चाहिए। अगर हम सही मायनों में हमारे युवक इस बात को समझेंगे, क्योंकि वे समझदार हैं और वो जुड़ना चाहते हैं सबसे, तो वो वैश्विक रूप से आज इन साधनों के माध्यम से जुड़कर इसका पूरा लाभ उठाएंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आज किसी मंच की आवश्यकता नहीं है, मीडिया अपने आप में एक मंच है, वो अपना एक वीडियो बनाकर प्रसारित कर सकते हैं। तो ये मेरी नवयुवकों से, नई पीढ़ी से जो है एक संदेश है कि आज मीडिया से जुड़कर वे कई जानकारियां ले सकते हैं और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। डॉक्टर शशि जी, आपके उत्तम विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहे, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। तो क्षितिज के प्रिय श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। आपको धन्यवाद संयुक्ता जी, आपने मुझे अवसर दिया कुछ संचार के बारे में, कुछ एमबीसी के बारे में मैं कह सकूं। इसके लिए हमारे श्रोताओं को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें सुना। जी, नमस्कार। नमस्कार।